नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में। मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं सिस्टम असिस्टेंट के जो इंटरव्यू हुए उसके अंदर जो मेरे और स्टूडेंट थे, जो बचे हुए स्टूडेंट थे, उनसे इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो गए हूँ। माही, देव और विवेक, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और रिजल्ट कब तक आएगा और किस बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, इसके बारे में मैं अंत में आप लोगों को जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उनके बारे में बता देता हूँ जो माही, देव और विवेक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि माही से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे? माही से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि आपका जो बेसिक कार्य है वो क्या है। जो बेसिक कार्य है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और उस उन्होंने क्या 2 से 3 साल का उनका क्या गैप लग गया था जब उन्होंने एग्जाम दी थी उसके बाद। तो उसके बारे में पूछा गया था कि आपको इतना गैप क्यों लगा गया था। अपने बारे में पूछा गया था कि आपने क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्या की है। कुंभ के बारे में उनसे पूछा गया है कि आने वाला कुंभ कहाँ पर लगेगा। आने वाला जो कुंभ है वो कहाँ पर लगेगा। जो भविष्य के अंदर जो कुंभ लगेगा वो कौन सी जगह पर लगेगा। उसके अलावा उन्होंने नेटवर्किंग के बारे में उनसे पूछा गया था और नेटवर्किंग के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक इंटरव्यू के अंदर ये पूछ रहे हैं। उसके अलावा उनसे पूछा गया था कि अगर आपको फोन खरीदते हो तो उससे पहले आप लोग क्या देखते हो। फोन खरीदने से पहले आप लोग उसकी क्या क्वालिफिकेशन देखते हो। मतलब अगर आप लोगों को अगर आईफोन खरीदना है तो पहले उसका प्रोसेसर देखते हो या उसकी रैम देखते हो या आप लोग उसका स्टोरेज कैपेसिटी देखते हो। तो क्या आप लोग सबसे पहले देखते हो। उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पूछा गया था उनसे। उसके अलावा और अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है, लेटेस्ट प्रोसेसर के बारे में उनसे पूछा गया था। ये तो माही से पूछे गए आप लोगों के क्वेश्चन है। उसके अलावा मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ विवेक से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। विवेक से इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि वो क्या था, एक प्राइवेट जॉब के अंदर भी, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता था, इसलिए विवेक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्होंने विवेक से सबसे पहला क्वेश्चन यही किया गया था कि इंजीनियरिंग कहाँ से करी है, इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज से करी थी। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था। आगे वाला है कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कि तुम्हारे पास तो प्लेसमेंट का बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये क्वेश्चन विवेक से पूछा गया था कि आप तो पहले से ही प्राइवेट कंपनी के अंदर लगे हुए हो, तो आप लोगों को इस हमारी जो सिस्टम असिस्टेंट की पोस्ट है ये आप लोगों को ज्वाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी उनका ड्रीम है उसके लिए ये करना चाहते हैं। टेक्निकल जो फिशिंग है उसके बारे में पूछा गया। टेक्निकल फिशिंग है वो क्या होती है और उसका यूज क्या है। लिनक्स के बारे में पूछा गया था कि इसका उपयोग क्या है, लिनक्स का उपयोग क्या है, इसके बारे में उनसे पूछा गया था। बाकी एनएफसी के बारे में पूछा गया, एनएफसी के बारे में उनसे पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछा, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है जबकि सिस्टम असिस्टेंट के अंदर भी पूछ लिया गया था। कॉलेज में किस प्रोजेक्ट पर काम किया था उनसे ये पूछा गया था कि कॉलेज के अंदर आप लोगों ने जब कॉलेज करी थी तब आप लोगों ने कोई सा प्रोजेक्ट बनाया होगा, तब कौन से प्रोजेक्ट पर आपने काम किया था। और क्या पूछा था, कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछा था। कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में उनसे पूछा था। और भी इनसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अगर आप लोग अगर विवेक की जगह होते तो आप लोग इनके क्या जवाब देते। उनसे पूछा गया था कि अपने काम का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है आप लोगों ने, आपने मतलब जो प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो वहां पर आप लोगों ने क्या अनुभव किया है वो हमारे साथ साझा करिए। मेटा डेटा के बारे में उनसे पूछा गया था कि मेटा डेटा क्या होता है। एरर क्या होती है, एरर के बारे में भी उनसे पूछा गया था। एरर के बारे में भी उनसे पूछा गया था और ये सिस्टम में क्यों आती है, सिस्टम में क्यों आती है इसके बारे में पूछा गया था। और एरर को हटाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में भी इनसे पूछा गया था। और क्या पूछा गया, एआई चैट जीपीटी के बारे में पूछा गया था। आर्टिफिशियल जो है एआई जो चैट जीपीटी है उनके बारे में भी इनसे पूछा गया था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देव के बारे में, देव से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले देव से ये पूछा गया था कि आप क्या क्या पढ़कर आए हो, क्या क्या पढ़कर आए हो, मैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्किंग पढ़ रखी है, मैंने ऑफिस पढ़ रखा है, एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल पढ़ रखा था और मैंने वर्ड पढ़ रखा था। नेटवर्किंग के बारे में उनसे पूछा था। नेटवर्क लेयर क्या होती है इसके बारे में उनसे पूछा था। एक्सेल के बारे में उनसे पूछा था कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूला पूछ लिए थे कि फॉर्मूले का यूज क्या होता है। या हेडर और फुटर की अगर हमें हाइट या साइज देनी है तो हम कहाँ से जाके देंगे। अगर आप लोगों को हेडर या फुटर के अंदर कोई
नाम अगर चेंज करना है तो आप कौन कौन से तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। वर्ड के बारे में पूछा गया था कि वर्ड के अंदर अगर फॉर्मेटिंग करनी है, लाइन स्पेसिंग करनी है, इसके बारे में भी उनसे पूछा गया था। इनसे भी वही पूछा गया था कि एआई चैट जीपीटी के बारे में उनसे पूछा गया था। एक्स्ट्रा क्या करके आओ ये पूछा था, मतलब सीधा सा मतलब ये था कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब करते हो तो उसके बारे में हमें भी बता दीजिए। और उनसे पूछा कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ना है, एक सिस्टम को है उसको अगर दूसरे सिस्टम से जोड़ना है तो किसकी मदद से हम वो सिस्टम में जोड़ सकते हैं। ये विवेक, सॉरी, ये देव से पूछे गए थे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा और कितना दिन रिजल्ट आने में लग सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला तो ये है कि रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे को लगता है कि रिजल्ट आपके मंडे तक, मंडे से पहले पहले आ जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। या देखो, मैं एक सुझाव ही दे सकता हूँ कि मंडे से पहले पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पुराना रिजल्ट जो आप लोगों का रिटर्न का जो टाइपिंग का रिजल्ट था वो तो उनके पास ऑलरेडी निकाला हुआ है। बस जरूरत क्या है, जो 20 नंबर का आप लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था इसके अंदर से आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। देखो, मेरे को लगता नहीं किसी के 15 या 20 में से 20 18 नंबर आ रहे हैं। जिसके भी नंबर 8 से अगर वो 10 के बीच में दे रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, विजेता हो सकता है। क्योंकि हो सकता है, देखो मैंने भी ऐसा देखा है कि जिन स्टूडेंटों की टाइपिंग अच्छी हुई थी ना, उनका इंटरव्यू बहुत खराब गए थे। इंटरव्यू के अंदर उनको उन्होंने नंबर 5 से 6 ही देंगे। अगर देखो, उनकी मर्जी पे डिपेंड है कि वो कितने नंबर देंगे, कितने नंबर नहीं देंगे। तो फाइनल कट ऑफ भी इसी से डिसाइड होगी कि आप लोगों की अगर टाइपिंग अगर आप लोगों ने अच्छी करी है और अगर आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर अगर आपके 5 से 7 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप लोग उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि देखो उन्होंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने या तो साफ साफ ये बोलना चाहिए था कि आप लोग प्रैक्टिकल की भी नॉलेज थोड़ी लेके आना, ताकि हम उसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। या जॉब का एक्सपीरियंस भी आप लोग लेके आना, उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था नोटिफिकेशन में। बस प्रैक्टिकल अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड नहीं, वो क्या लीग से हटके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे। और सबसे ज्यादा तो यही है कि विवेक ने मेरे को बताया कि वो उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चनों के फटाफट आंसर दिए, तो उनका ईगो भी थोड़ा हर्ट हो जाता है कि इस बंदे को इतने आंसर या इतने क्वेश्चन के आंसर ये क्यों दे रहा है। तो वो क्या है, फिर लीक से हटके आप लोगों से पूछने लग जाते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि आज के लिए कि आप लोगों का इंटरव्यू कब था, अब आप लोगों के इंटरव्यू भी हो गए, अब मेन बारी है और इंतजार है, तो हमें रिजल्ट का इंतजार है। तो आज के लिए इतना ही। और जो बचे हुए स्टूडेंट थे जिनको लग रहा था कि जो 3 4 या 5 तारीख को जो इंटरव्यू के अंदर जो स्टूडेंट गए थे उनसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं उसी से रिलेटेड आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।